अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी करी होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट ईयर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि केमिस्ट्री में, अब उनके बारे में बताऊंगी कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। और आप अगर यही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से तैयार कर लें तो आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी हो जाएगी। मतलब आपके मोस्ट स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से बन के आ सकते हैं, या कॉन्सेप्चुअल बेस किस तरह से आ सकते हैं, या किस तरह से हम तैयारी करें। उसमें आपके ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो तो आपके गिवन है, मतलब ये आपके पास पेपर्स के अकॉर्डिंग अगर आप पास पेपर्स भी देखें तो उनके भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में आपको नजर आएंगे। और उसके अलावा आपका कॉन्सेप्चुअल बेस जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते थे वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपको बना के एक फॉर्म में दिए गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। और अगर इन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 100% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके क्वेश्चंस की पेयरिंग जिस तरह से जिन चैप्टर्स की गई है उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपको गिवन है, जो कि मैं 1 बाय 1 आपके रीड आउट करती जाऊंगी। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नजर आ रहा है व्हाट इज अ मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास। Next one is write down the various steps to calculate the empirical formula of compound, and next one is explain the combustion analysis of the organic compound analog with diagram. Next हमारे पास इसी तरह आ गया what is the stoichiometry and give the assumptions. Give as assumption मैंने two important laws which help to perform the stoichiometric calculation. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया what is the limiting reactant and how does it control the quantity of the product formed. And next one is what are the factors which are mostly responsible for the low yield of the product in chemical reaction. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका हेलियम गैस इज इन द 100 सेंटीमीटर cube and container of the pressure of the 500 torr and is transferred to the container with the volume of 250 centigrade and what will be the new pressure if no change to the temperature occur. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया a sample of Krypton with the volume of 6.25 dm3, pressure of the 765 torr, temperature of the 20 centigrade is expanded to a volume of 9.55 dm3 and the pressure of 375 torr. What will be the final temperature in OC? Next हमारे पास इसी तरह आ गया a simple nitrogen gas is enclosed in a vessel of volume 380 centimeter cube and 120 centigrade and the pressure is 101,325 nm3 and then this gas is transferred to a 10 dm3 flask and the cooled at the 27 centigrade is calculate the pressure of nm2 exerted by the gas at 27 centigrade. नेक्स्ट में हमारे पास इसी तरह आ गया हीलियम हैज अ गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड कंटेनर ऑफ द प्रेशर इज 500 torr is transferred to the container of the volume of the 250 centimeter cube and what will the new pressure of its temperature change from 20 centigrade to 15 centigrade. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ऑन a sample of krypton gas is a volume is 6.25 centimeter dm3, pressure of the 765 torr of the temperature and the temperature is 20 centigrade is expanded to a volume of 9.55 dm3 and the pressure of 375 torr. What will be the new temperature in C? नेक्स्ट हमारे पास इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन 6 में आपकी जिस तरह से पेयरिंग की गई है एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 and H2O और उसके अलावा एंड द NHF how it is helpful to explaining the structure of ice. Next हमारे पास इस तरह आगे what is the boiling point and what are the factor of external pressure of the boiling point and why the temperature remains constant in boiling point and also heat is continuous supplied. What is the ionic solid give their properties in details. Next one हमारे पास इसी तरह आगे what are the liquid crystal and give their uses in daily life. Next one what are the molecule solid and give their important characteristics. Next one is what is the vapor pressure and the liquid also discuss their measurement by manometric method of diagram. Next one is give the postulate and kinetic molecular theory. Next हमारे पास इस तरह के display state the Hess law and the give its application, state the Hess law and the constant heat simulation and explain its giving two examples. State first law of thermodynamics and prove that equation. Next one is state the first law of thermodynamics and how does it explain in that equation. And next one is define the
enthalpy of reaction, how it is measured in glass calorimeter. And next one is explain the calorimeter method for the measurement of the enthalpy of reaction. Also draw diagram. Explain the following terms: standard heat of neutralization and standard enthalpy of solution. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, राइट द 4 डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। एंड स्टूडेंट्स, इनमें से मैं आपके ये क्वेश्चन तमाम के तमाम रीड आउट तो कर रही हूँ, लेकिन आपको एंड पे ये भी बताऊंगी कि आप कम वक्त में किस तरह से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपके तो तमाम जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाए, आपके ये क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाए, और आपके बुक के जो चैप्टर्स हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन चैप्टर्स आपके आ सकते हैं, तो वो आपका पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, डिस्क्राइब द मिलिकन ऑयल drop method for the measurement of the change of electron. Next one is define the quantum numbers, discuss the briefly azimuthal quantum number. Next one हमारे पास इसी तरह write down the experiment how neutron was discovered and describe the J.J. Thomson experiment for determining the EM volume of electron. Next one हमारे पास इसी तरह calculate the pH of buffer solution in which 0.11 molecular, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, and 0.09 molar एसिटिक एसिड सॉल्यूशन आर प्रेजेंट Ka4H3 हमारे पास, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास आ गया 1.85 10⁻⁻5। नेक्स्ट वन बेंजोनिक एसिड, दिस वन इज वीक मोनो बेसिक एसिड। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.2 ग्राम ऑफ सोडियम bosonate solution containing 7.2 gram of sodium bosonate solution in 1 DM3 of 0.02 mole DM3 bosonic acid. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, the solubility of CaF2 in water is at 25 centigrade is found to be 2.05 multiplied by 10⁻⁻4 mole. What is the value of K at the temperature? नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ऑफ on the basis of this theory. Next one हमारे पास इस तरह आगे, explain the structure of ethyl according to the hybridization concept. Next one is what is the sp2 hybridization, explain the structure of ethene. Next one is define the electrochemical series, explain its NE3 application and how electrochemical series is helpful in the prediction of the feasibility of chemical reaction and the relatively chemical reactivity of metal. Next हमारे पास इस तरह है, explain the structure of function of photoelectric and galvanic cell. Next one हमारे पास इस तरह है, how can you measure electrode potential of the element using the standard hydrogen electrode. Next one हमारे पास इस तरह है, explain the molecular orbital structure of the following molecule on the basis of MOT and N2O2 molecule. Next one हमारे पास इस तरह है, explain the ionization energy and what are the factors affecting the and define the factor affecting it and trends in the periodic table. Next हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, describe the electrolysis of molten sodium chloride and the concentrated aqueous solution of sodium chloride. So ये हमारे पास लास्ट आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका आ गया डिफाइन solubility curves and explain the continuous and discontinuous solubility curves. So next हमारे पास आ गया, explain the energy of the activation and how does the Arrhenius equation help us to calculate the energy of activation of reaction. Next one हमारे पास आ गया, what is the colligative properties of the solution and explain the elevation of boiling point. Next one is state the and explain the rule law in 3 forms and state the different form of rule law. How can this law help to understand the identity of a solution. Next one is define the order and the reaction and explain the second order and zero order reaction. Next हमारे पास इस तरह आ गया, write a brief note on homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. What are the enzymes and write any 4 characteristics of enzymes catalyst. Differentiate between ideal and non-ideal solution. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे जो आपके तमाम मतलब 9 के 9 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिस तरह से बन सकते थे कॉन्सेप्चुअल और आपके पास पेपर्स के अकॉर्डिंग ये आपके वो बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर हमारे पास आ गया जैसे 1, 3, 4, 5,
7 एंड 10। सो ये हमारे पास 6 चैप्टर्स आ गए, 1, 3, 4, 5, 7, 10। अगर ये चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से याद कर ले, फुल ऑन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंग, तो आपका मतलब पेरेंट स्कीम के अंदर आपके जो 3 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका जो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी आपका तकरीबन 80% आपका जितना भी पोर्शन होगा वो इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा, और इन्हीं चैप्टर्स में से आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये चैप्टर 6 चैप्टर जो है वो अच्छे से याद कर लें। कौन से चैप्टर हैं? 1, 3, 4, 5, 7, 10। सो ये 6 चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, और इन्हीं 6 चैप्टर्स के आपने जैसे कि अगर आपको जैसे कि आपको ऊपर आपके 9 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो तमाम आपको बताए गए। सो आप कम वक्त के अंदर अच्छे से पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं कि ये 6 चैप्टर्स के अंदर जो जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब जो जो भी आपके क्वेश्चंस ऊपर आपके पेपर्स में बताए गए हैं कि आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने अभी रीड आउट करके बताए, अगर आप वही क्वेश्चंस इन 6 चैप्टर्स के आपने देखना है कि इन 6 चैप्टर्स में वो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करने हैं, तो आपके 100% पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं और इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।